इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन, इमाम हसन सर से लेके नाफ तक, इमाम हुसैन नाफ से लेके पांव के नाखूनों तक शबीह मुस्तफा। आयत मुबारक के अंदर जिनको रब ने खुद मुस्तफा का बेटा कहा और कई हदीसों में मेरे नबी ने खुद इनको अपना हसन हुसैन को बेटा कहा, जिनको खुद हुजूर ने बेटा कहा, वो जिल्ली नबी न बन सके। जो मेरे नबी की नस्ल है, मेरे नबी की असल है, वो जिल्ली नबी न बन सके। तो कादियानी के दावे देखें, एक एक हवाला मेरे पास नोट है। कभी कहता है मैं बरलास कौम से ताल्लुक रखता हूँ, कभी कहता है मैं चीनी उन नस्ल हूँ, कभी कहता है मैं फातिमी उन नस्ल हूँ, कभी कहता है मैं इसराइली उन नस्ल हूँ, कभी कहता है मैं हिंदुओं का मैं बड़ा हूँ, सिखों का मैं बड़ा हूँ, पारसियों का मैं बड़ा हूँ। अलग अलग हवाले हैं। और दुर्र समीन के सफ़ा 100 पे खुद कादियानी कहता है मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज इब्राहिम हूँ। नस्लें हैं मेरी बेशुमार, जो नस्ली हो वो जिल्ली नबी न बन सका। तो जो बद नस्ल है, जिसको नस्ल का पता ही नहीं मेरी नस्ल कौन सी है, वो जिल्ली नबी कैसे बन सका? अल्लाह। तो सामने अजीज चम तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के बेटे, मेरे नबी के नवासे, इनसे भी ऊपर चलिए। अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहना, जिनके मुतल्लिक मेरे जामिअ तिरमिज़ी की हदीस है, अंत मिन्नी बिमंज़लति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। फरमाया अली तेरी मेरे नजदीक वो हैसियत है जो हारून की मूसा के सामने थी। फर्क ये है कि वो दोनों नबी थे और मेरे बाद नबूवत खत्म, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद। तो हदीस का मतलब क्या हुआ कि ए अली, अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो अली तू भी नबी होता। और ऊपर चले जाइए, मौला अली के भी इमाम और जमहूर अहले सुन्नत के नजदीक मौला अली से भी अफजल वाला शख्सियत उस्मान गनी, वो जिल्ली नबी न बन सके। और ऊपर चले जाइए, हजरत फारूक आजम के मुतल्लिक तो मेरे नबी ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमरुल खत्ताब, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो उमर नबी होता। समझिए कोई? और ऊपर चले जाइए, जो मौला अली का भी इमाम है, मौला हसन का भी इमाम है, मौला हुसैन का भी इमाम है, उस्मान गनी का भी इमाम है, फारूक आजम का भी इमाम है, तमाम सहाबा का भी इमाम है, आले बैत का भी इमाम है। और सब सहाबा और आले बैत से अफजल आला हस्ती अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, जिनका मर्तबा और मकाम और स्टेटस ये है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया में लिखते हैं, और मेरे सैयदी आला हज़रत जज़ाउल्लाह बेबाई ख़त्मुन नबुव्वा सफ़ा 580 पे ये मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का रेफरेंस कोट करते हैं। और मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कौन है? पूज जाके गोरडा शरीफ क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उसको शेख अकबर का टाइटल देते हैं। उनकी फसूसुल हिकम फतूहात मक्किया सबकन पढ़ाते रहे पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। फतूहात मक्किया के अंदर ये लिखा मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने, और आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ 15वीं जिल्द सफ़ा 580 पे मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का ये हवाला कोट किया। फरमाया एक है मकाम सिद्दीक़ियत, मेरी तरफ देखना। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी वहदतुल वजूदियों के इमाम है चिश्तियों के। हाँ, एक है मकाम सिद्दीक़ियत, एक है मकाम नबूवत। फरमाया मकाम सिद्दीक़ियत पे तो सहाबा आले बैत और भी हैं, मगर मकाम सिद्दीक़ियत से ऊपर मकाम नबूवत है। और मकाम नबूवत की छाँव में और मकाम नबूवत के करीब तर एक मकाम है जिसको कहते हैं मकाम कुर्बत फरदून। इस मकाम फर्दियत और मकाम नबूवत के बीच में और कोई मकाम नहीं। ये जो नबूवत के करीब तर मकाम है, इस मकाम फर्दियत पर एक ही हस्ती फायद है जिसको कहते हैं सिद्दीक़ अकबर।
जो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की इतनी कुर्बत रखता हो। मिर्जा कादियानी कहते हैं ना कि मुस्तफ़ा की कुर्बत की वजह से मैं जिल्ली नबी बन गया। तो भाई मुस्तफ़ा की सबसे ज्यादा कुर्बत सहाबा वाले बैत में से रखने वाला कौन थे? और कुर्बत मोहब्बत देखिए, अफसोस कि ये आले सुन्नत के स्टेजों पे हदीस नहीं पढ़ी जाती। ये बुखारी शरीफ है, 3662 नंबर हदीस है। जामिउ तिरमिज़ी है, 3885 नंबर हदीस है। इब्ने माजा है, 101 नंबर हदीस है। मुस्नद अहमद है, 17811 नंबर हदीस है। आपकी सुभान अल्लाह नहीं निकल रही। ये बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, 3662 नंबर हदीस बुखारी। और सही हदीस, मुस्तफ़ा करीम से पूछा गया अय्युन्नासि अहब्बु इलैक, या नबी अल्लाह लोगों में सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत किससे? काला आयशा, तो फरमाया आयशा के साथ। आज 2024 के कितने सज्जादा नशीन इस हदीस को पढ़ते हैं? आज के आपके कितने खतीब इस हदीस को डिस्कस करते हैं? फ़क़ुल्तु मिनर रिजाल, या नबी अल्लाह मर्दों में सबसे ज्यादा आपको कौन महबूब है जिससे आप मोहब्बत करते हैं? फ़क़ाल अबूहा, आयशा के बाप अबू बकर से। ये हदीस कौन पढ़ेगा? ये हदीस कौन पढ़ेगा? सही हदीस है। एक और ज़ईफ हदीस है, हम वो भी पढ़ते हैं क्योंकि आले सुन्नत के नजदीक ज़ईफ हदीस भी फ़ज़ाइल में काबिले कबूल है। और वो हदीस ज़ईफ है वो भी हम पढ़ते हैं जो मुस्तदरक अलसहीहैन के अंदर है कि मर्दों में मौला अली और औरतों में सैयदा ज़ारा। वो हदीस ज़ईफ है, वो पढ़ी जाती है, पढ़नी चाहिए, मगर ये सही हदीस है। ये पढ़ते हुए आज के जनाबे वाला 2024 के 2 नंबर पीर और 2 नंबर मौलवी को क्यों तकलीफ होती है? इसलिए रवजियों की देगे कम चाटो। ये रवजियों की हराम का माल खाने की वजह से 2024 की बीमारी है जो पीरों में, गद्दी नशीनों में और जाहिल खतीमों में पैदा हुई। और सबसे बड़ा मुजरिम आज का वो मुल्ला है जो इन 2 नंबर जाहिल और रफजी टाइप किस्म के पीरों और मौलवी और तहरीक तंजीमों को सपोर्ट करता है। जिस तरह वो कमीने हैं, 2024 का मौलवी भी उसी तरह कमीना है। ये मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, ये क्यों नहीं पढ़ी जाती हदीस? और सही हदीस है। नंबर बता, अभी बाबा गूगल को खोलो। हमारे बाबे तो तुम्हें पचते नहीं है ना, अपना बाबा खोल लो। जलवत और खलवत में जिससे तुमने यारियां निभाई हुई हैं, जैसा कि जनाबे वाला तुम्हारे, हाँ तो जो है कोई नहीं, बाबा गूगल पे यकीन है ना, अपने बाबे को खोल लो। खोलो हदीस बुखारी 3662 नंबर हदीस। जामिउ तिरमिज़ी 3885, इब्ने माजा 101 नंबर हदीस है। मुस्नद अहमद 17811 नंबर हदीस है। ये है सिद्दीक अकबर का स्टेटस। अच्छा, मेरा ख्याल है कुरौला तो रौले वाली जगह ते मैं वैसे ही ज्यादा मचलना। उचिया को सुभान अल्लाह। यानी स्टेटस देखा है, सारी कायनात मुस्तफ़ा से मोहब्बत के दावे करे। वाह सिद्दीक, तेरा स्टेटस मुस्तफ़ा तुझसे मोहब्बत के दावे करे। अल्लाह। चलो एक और हदीस सुनो बुखारी शरीफ की। हदीस नंबर 367 है। मौला अली मोहम्मद बिन अली, जिनको मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, पूछते हैं अब्बा जान मौला अली अय्युन्नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह, रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला कौन है? मौला अली ने क्या फरमाया? अबू बकर। भाई एक और हदीस सुन लीजिए, मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 829 है। अभी बाबा गूगल को खोल लो, मुस्नद अहमद की हदीस है, 829 नंबर हदीस है। मेरे मौला अली गए हजरत अबू जुहैफा को मिलने। अबू जुहैफा ने किन अल्फाज से इस्तकबाल किया? या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल वाला इस उम्मत में। फ़क़ाल महलन या अबा जुहैफता
अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलुल्लाह अबू बकर। अबू जुहैफा ठहर जा, मौलाना किधर वेंदे हो? तो जो है कोई नहीं, ये क्या है, क्या है? तो मैंने क्यों विखा रहे हो? अच्छा तो जो करना वही हवाला, तो आप इसके शार्ट ले लेना, क्योंकि कई शार्ट आपको मत्थे पड़ेंगे। समझ आइए कोई नहीं आई? तो सामने ज़ीशम तवज्जो करना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मौला अली ने फरमाया मेरा मुहिब है। अबू जुहैफा बहुत बड़े मुहिब थे, अपनी जुबान में बहुत बड़े मौला अली के मलंग थे। आजकल मलंग का स्टाइल बदल गया, 10 कड़े इधर पहनो, 10 कड़े इधर पहनो, 5 अंगूठियां इधर पहनो, 5 अंगूठियां इधर पहनो, नॉन स्टॉप बाल रखो, हैं? समझ आइए कोई नहीं? ये हैं सच्चे मौलाई जो बैठे हैं, ये बैठे हैं मौलाई। अबू जुहैफा को मौला अली ने फौरन रोका, फरमाया ना, मुस्तफ़ा के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल वाला जिसका स्टेटस है उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। यार इतना बड़ा स्टेटस वो जिल्ली नबी, बल्कि एक हदीस इसको जरा नोट करो, फज़ाइलुस सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस लाए और नस है अफजलियत सिद्दीक अकबर पे। और रुवाते हदीस देखें, चेन ऐसी कि दिल में ठंड पड़े। इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम बाकिर पाक से सुना। इमाम बाकिर पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम हुसैन पाक से सुना। इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान मौला अली पाक से सुना। मौला अली पाक फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा करीम के साथ जा रहा हूँ, दाएं तरफ सिद्दीक अकबर चल रहे हैं। अचानक अबू दरदा अबू बकर पाक से आगे बढ़े, हुजूर ने उसी मौके पे आगे बढ़ के यूं हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ के अबू दरदा को पीछे किया और मैं अबू दरदा उस अबू बकर के आगे चल रहे हैं कि इस धरती पे नबियों के बाद अबू बकर से अफजल शख्स पे सूरज तुलू नहीं हुआ। आप जरा तवज्जो कीजिएगा। अब हमारा ना ये एक और मसला भी समझ लीजिए। एक तो पहली बात तो यह है इमाम जाफर सादिक का अकीदा कि अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन, ऐसे नहीं कौन, सिद्दीक अकबर। इमाम बाकिर का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन, सिद्दीक अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन, इमाम हुसैन का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन, मौला अली का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन। अब एक और बात मैं एक और एंगल से करने लगा हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा, तशरीफ रखिए जी, जरा तवज्जो कीजिए। कैडी सियानी कौम है यार, तवज्जो है कोई नहीं? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, आज अगर भरी मजलिस में कोई नकीब बलंडर करता है, कोई नातखान बलंडर करता है, कोई खतीब बलंडर करता है, कोई आलिम दीन इस्लाह करे, गले पड़ जाते हैं। और जनाब ये कोई इस्लाह का तरीका है? हजारों बंदों के सामने आप हमें बेइज्जत कर रहे हैं, अंदर बिठा के समझाते। मैंने कहा बेटा पहले अंदर बैठ के किसी आलिम से इस्लाह करवा लेनी थी ना। समझ नहीं आई है? आज अगर नकीब को कहो बड़ी मजलिस में हजारों लोगों के अकीदे खराब हो रहे हैं, तूने शेर अकीदे के खिलाफ पढ़ा है, नात खान को कहो यह कलाम अकीदे के खिलाफ है, कोई जाहिल खतीब बलंडर मारे ये अकीदे के खिलाफ है, कहते हैं जनाब बड़ी मजलिस में हमारी बेइज्जती कर दी है, अंदर बिठा के समझाते। मैंने कहा पहले अंदर बैठ के किसी आलिम दीन से सीखते ना। अब भरे मजमे में तुमने ये जनाबे वाला मामला किया है। इस्लाम मौके पे की जाएगी और मेरे करीम नबी ने भी बता दिया, अमलन बताया। हुजूर ने हजरत अबू दरदा को अंदर कमरे में ले जाके नहीं समझाया, उसी मौके पे एक्शन लिया और हाथ बढ़ा के पकड़ के पीछे किया। मेरे नबी ने बता दिया मौके पे इस्लाह होनी चाहिए, और जब मसले तफजील हो तो मुस्तफा ने फरमाया हाथ बढ़ाना पड़े। मौके के ऊपर मेरे नबी ने हाथ बढ़ा के बता दिया कि जो तफजील शेखैन पे बलंडर करे, पीरो
अबू दर्दा से नीचे है, मौलवी हो अबू दर्दा से नीचे है, नकीब हो अबू दर्दा से नीचे है। तो जब अबू दर्दा को मौके पे हुजूर ने अमलन समझाया कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी सिद्दीक अकबर हैं, तो आज भी कोई पीर गड़बड़ करेगा स्टेज पे हम पकड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हम अज़मते रसूल के, हम चादरे बतूल के, हम असहाबे रसूल के, हम रोज़ाए रसूल के। तो जो है कोई तो जो है तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, बल्कि अल मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ पढ़ो इमाम दारकुतनी की, किताब सुन्ना पढ़ो इमाम इब्न अबी यासिम की, अस्सवाइकुल मुहरिका पढ़ो, इब्न असाकिर पढ़ो, और सैयदी आला फतावा रज़विया शरीफ 28वीं जिल्द अज़्ज़ुलाल कामिन बार से कुदरत का सफ़ा 673 पढ़ो। सही हदीस इमाम ज़ाबी ने इस पर सेहत का हुक्म लगाया। मौला अली ने फरमाया ला अजिदु अहदन फद्दलन अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु अद्दल मुफ्तरी। मौला अली ने फरमाया जिसको मैंने देखा ना कि वो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता है, मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। अब आल हजरत ने खूबसूरत सवाल उठाया कि जो तफजील शेखैन को जन्नी समझते हैं उनसे पूछो कि मौला अली खुद तफजील शेखैन को जन्नी समझते हैं या कती समझते हैं? मौला अली खुद तो कती समझते हैं, तभी तो हद जारी फरमा रहे हैं। और मौला अली के बाद जिसने भी तफजील अली का कौल किया वो खाती है, मसला समझने में उसमें खता हुई है। यहाँ भी हक पे मौला अली, जिस तरह जंग जमल में हक पे मौला अली, जंग सिफीन में हक पे मौला अली, मसले तफजील में भी हक पे मौला अली। और हक वही है जो मौला अली ने खुद अबू बकर उमर के हक में हक बोल दिया। और ये आले सुन्नत का इजमाई मसला है, ये कोई दो चार मौलवियों का मसला नहीं है। फतावा रज़विया शरीफ 28वीं जिल्द, उसके अंदर एक रिसाला फतावा करामात गौसिया, वो खोलिए 28वीं जिल्द का सफ़ा 420। तवज्जो भाई, सफ़ा 420 28वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं इस पर अहले सुन्नत का इजमा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर नबियों रसूलों के बाद तमाम उम्म साहब का बशमूल उम्मत मोहम्मदिया, बशमूल साहबा वाले बैत, बशमूल मौला अली, सबसे अफजल आला अकरम अतम सिद्दीक अकबर। और जो इसके खिलाफ करे, 3 लफ्ज आला हजरत ने लिखे, बिदअती, शीई, राफदी। और फिर फतावा रज़िया शरीफ 5वीं जिल्द मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इब्हामैन खोलिए, सफ़ा 580 खोलिए, बल्कि सफ़ा 581 पहले मैं पढ़ देता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं आज बाज जो हाल तफजील अली का कौल करते हैं, शेखैन करीमैन की तफजील का इनकार करते हैं। फरमाया ये तसरीह मुदादत शरीयत और मुआनदत सुन्नत है। मुदादत जनाबे वाला तजाद से है और मुआनदत ऐनात से है, यानी कुरान और सुन्नत की तालीमात और सहाबा व ताबईन के इजमा के खिलाफ है। लिहाजा अइम्मा दीन ने तफजीलिया को, जो मौला अली को सब पर फजीलत देते हैं, अइम्मा दीन आले सुन्नत वहां नहीं लिखा, अइम्मा दीन तफजीलिया को रवाफिज में शुमार करते हैं। इसके पिछले सफ़े पे आ जाइए, सफ़ा 580 पे सैयद आज़म फरमाते हैं कि आज लोगों को सबसे बड़ी जहालत यह कि फजीलत और अफजलियत का फ़र्क नहीं पता। फरमाया जिसके जितने फ़ज़ाइल हों, वो ऐनक वाली सरकार तवज्जो कीजिएगा, फरमाया जिसके जितने फ़ज़ाइल हों उनका शुमार फ़ज़ाइल के बाब में होता है, तफजील शेखैन का शुमार अकायद के बाब में होता है। ये मसला अक़ीदे का है, इसलिए मसले तफजील तवज्जो करना। आला हजरत का एक जुमला मैं पढ़ देता हूँ, आपको समझ तो नहीं आएगी लेकिन सुन लीजिए, कैमरा लगा हुआ है, कई और लोग भी सुनेंगे। फरमाया तफजील शेखैन के मुकाबिल सही हदीस भी आ जाए
कतअन वाजिब तावील है, बफर्ज बातिल सालिह तावील न निकल सके। सही हदीस भी रद्द है। क्यों? इसलिए कि तफजील शेखैन तवातुर व इजमा से साबित है और तवातुर व इजमा के मुकाबिल अहाद को नहीं सुना जाएगा। हूँ तुहानू को समझ आई है? हूँ सदो जाफिर कुरैशी नूं तुहानू समझावे, सदो इमरान नासी नूं तुहानू समझावे। हैं? अल्लाह, यानी सादे लफ्जों में बात कहूं, कोई मेरे सामने बुखारी की हदीस रख दे ना, सही हदीस बुखारी की, जिसमें किसी की तफजील का जिक्र हो, तो मैं उस हदीस का इजमाई आले सुन्नत से कोई मुआफ़क़त पैदा करूंगा, कोई तत्बीक, को मुताबिकत पैदा करने की कोशिश करूंगा। अगर मुताबिकत हो गई फाबिया, न हुई मैं बुखारी की हदीस भी रद्द कर दूंगा। समझ नहीं आई है? क्योंकि ये मसला तवातुर व इजमा से साबित है। और सिर्फ मसला ये आले सुन्नत कि सिर्फ इमाम अहमद रजा ने नहीं लिखा, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मकतूबात दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 202 कसे की हजरत अमीर रा अफजल अस-सिद्दीक़ गोयद अल जिरग आले सुन्नत में आयत। इमाम रब्बानी फरमाते हैं वो शख्स आले सुन्नत से खारिज है जो तफजील शेखैन का इनकार करता है। अब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी को दीन नहीं समझ आया, आज के जाहिल निखट्टू 2024 के गद्दी नशीन को समझ आया। और यही दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 266 मिन अलामात सुन्नत वल जमात तफदील शेखैन व मोहब्बतुल खतनैन। सुनदार कुतनी का हवाला इमाम आज़म वनीफा का, इमाम रब्बानी लाए, फरमाया सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है कि तफसील शेखैन का इकरार करे। अबू बकर उमर को सबसे अफजल जाने नबियों के बाद। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, फतावा मेरियो का सफ़ा 245 खोलिए। हुजूर क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रवाफिज के बाद बाज़ कुफ्रियात हैं, बाज़ बिदआत हैं। अब जब पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह रवाफिज के कुफ्रियात बयान करते हैं, कहते हैं वो बाज़ राफजी ऐसे हैं जो मौला अली को खुदा का बेटा कह देते हैं, जो नबूवत का शरीक कह देते हैं, जो नबियों से अफजल मौला अली को कह देते हैं। ये सब उनके कुफ्रियात है। और जब रवाफिज की बिदआत को पीर मेर अली शाह डिस्कस करने लगे तो बिदअत एक ही लिखी, दूसरी नहीं लिखी, तफजील अली का कौल करते हैं। समझ आई? कोई नहीं आई? अब जो पीर 5 मिनट कुरान सुने तिलावत, वो भी बरकत के लिए, और 5 घंटे कवालियों पे धमाल डाले, उसको क्या समझ आए पीर मेर अली शाह ने क्या लिखा है? और पीरो तुम्हारे सुकियाना रवैया क़यामत के दिन तुम्हें मरवाएंगे। ये खुदा के कुरान के साथ तुम्हारा रवैया, जालिमों डूब के मर जाओ। 2024 के वो गद्दी नशीन 5 मिनट तिलावत और 5 घंटे कवाली, ये इस्लाम है? अल्लाह के कुरान को 5 मिनट और बंदे के कलाम को, वो भी किसी बंदे के पुत्र का है कि नहीं, 5 घंटे तुम धमालें डालते हो। ये मुसलमान नहीं है, ये तुमने दीन सीखा है। और लोगों को तुम आंखें निकाल निकाल के जनाबे वाला डराते रहते हो कि असहिंज वेख्या तो सत्य पुष्ट बर्बाद। मैं कहा फिलहाल तो तू आपो बर्बाद होए। बाप दादे का नाम लेके ब्लैकमेलिंग करते हो। वो जी मेरे दादा अब्बा जी की ये करामत, मेरे परदादा की। मैंने कहा तेरे दादा अब्बा जी तेरे परदादा साढ़े सिर रखी थे, अपनी गल कर। तुम कहां खड़े हो? ये माफिया है, जिस तरह वो लैंड माफिया, कब्जा माफिया, ये पीर माफिया भी है। जाहिलों को सीरी दुआए कनूत नहीं आती, दादे पर दादे का नाम लेके ब्लैकमेलिंग करते हो। मैंने कहा अपनी बात करो। दादे का नाम लेके प्रोटोकॉल दादे वाला लेना चाहते हो? दादे वाला प्रोटोकॉल उस वक्त मिलेगा जब काम दादे वाले करोगे। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? हाय हाय हाय, आज 2024 का गद्दी नशीन आता है, बैठक में बिठा दिया मुरीद खलीफों को,
पीर भाइयों इधर बैठो बैठक में, हजरत साहब ने अंदर जाना है। अंदर किधर? ओ जी माइया नू मिलना। मैं आखिर तेरा पीर खुसरा, तेरे पीर का गैर महरम औरतों से पर्दा नहीं है? जो पीर गैर महरम औरतों से पर्दा न करे उस बेगैरत की बैत ही हराम है, वो फासिक मौलिन है। जो मौलवी गैर महरम औरतों से पर्दा न करे उस मौलवी का बात सुनना, उसके पीछे नमाज पढ़ना ही हराम है। जो नकीब नाथ खान गैर महरम औरतों से पर्दा न करे उसको स्टेज पे लाना ही हराम है। दीन के साथ मजाक बनाए हुए तुम लोगों ने। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? मैं ऐसी ही बात नहीं कर रहा भाई सिर्फ तकरीरों की हद तक। ये बच्चा मेरा मुरीद है, इससे पूछ लीजिए, इसके सर पे कुरान रख के पूछ लीजिए। इसके गांव की अक्सर जनाबे वाला फैमिली मेरी मुरीद है। किसी औरत को जुर्रत है मेरे सामने आने की? मेरी बीवी का मेरे सगे भाइयों से पर्दा है। ये हुण शरीयत वाला पर्दा विखाओ किथे? मेरी कजनें जितनी हैं किसी को जुर्रत ही नहीं मेरे सामने आने की। मेरी भाभियों को भी जुर्रत नहीं मेरे सामने। शरी पर्दा है भाई, मजाक नहीं है दीन। ये गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तू देख पका के खुश हो गया कि तू मुसलमान है? अमलन कुरान और सुन्नत को अपनाओ। मैंने ये तकलीफ काटी है, सही है। जब मैंने अपनी बीवी को शरी पर्दा करवाया था 2 साल जिस कर्ब से मैं गुजरा हूं मुझे पता है। ननिहाल ददियाल ससुराल सब छोड़ दे। मैंने कहा सारी दुनिया ही छोड़ जावे, शरीयत नहीं छुटनी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? खुदा के लिए आंखें खोलो। ये आज के 2024 के गद्दी नशीन महज अपने बड़े बुजुर्गों का तबर्रुक है, अंदर से खोखले हैं। हाँ, वो पीर सर आंखों पे जो शरीयत का चौकीदार है। इससे बाहर निकलो। ओ जी फलां दे पोते साहब आ रहे, फलां दे दोतरे साहब आ रहे। चुम्मी चट्टी ते कौम लगी हुई है। एक जाहिल सज्जादा नशीन बैठा है, चेहरा जनाब ताजी शेव करवा के बैठा जनाब, इंज बड़ा मलंग बन के। अज दिनाथ खान भी जनाब अजीबो गरीब अल्लाह इन्होंने भी उस इधर इशारा करके आ देन हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ वलियां दी आई। मैं खुद अपने ताले लगे हुए, मेरे को चाबी ले लिया, उदे पहले अपने ताले तो खोलो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? खुदा की कसम बदमज़हबों के पास कुछ नहीं है। ये तुम्हारी खुद अपनी गलती है कि तुम उनको मौका देते हो बोलने। वो कितना शरीयत पे अमल करते हैं मैं ज्यादा जानता हूं। सिर्फ तुमने चंद चीजें ऐसी की हुई हैं जिस वजह से उनको बोलने का मौका मिल जाता है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो खैर मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये स्टेटस है सैयदना सिद्दीक अकबर का। हैं? बात पल्ले पड़ी? हाँ, सुभान अल्लाह। रूहानियत के मैदान में देखें तो फिर भी कोई जोड़ नहीं। अब दाता अली जवेरी सैयद हैं कि नहीं? उनकी कशफुल माजूब तीसरा बाब खोलो, उन तसव्वुफ के टाइटल से फरमाया इन सफा सिफतु सिद्दीक इन अरद तसूफियन अला तहकीक। दाता अली जवेरी फरमाते हैं और जे तू तहकीक के मैदान में ये जानना चाहता है ना कि सबसे बड़ा वली और सूफी कौन है, उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? गौस पाक के नाम की देगें चाटने वालों कलायदुल जवाहिर पढ़ो। गौस पाक फरमाते सज्जादा नशीन बनने के लिए 12 सिफात का होना जरूरी। 2 रब की तरफ से सत्तार भी हो, गफार भी हो। 2 रसूलुल्लाह की तरफ से रफीक भी हो, शफीक भी हो। 2 सिफात सिद्दीक अकबर की तरफ से सादिक भी हो, मुसद्दिक भी हो। 2 फारूक आजम की तरफ से लोगों को नेकी के दर्स देने वालों, बुराई से रोकने वालों। 2 उस्मान गनी की तरफ से रात जागने वालों, गरीबों को खाना खिलाने वालों। 2 मौला अली की तरफ से आलिम भी हो, बहादुर भी हो। मैं आदा हूँ गौस पाक को जाके पूछ, ए मेरे गौस पाक, मेरे अखन की ठंडक, गौस पाक ये फरमाएं कि मुस्तफा के बाद फकीर हक बनने के लिए सिद्दीक अकबर का फैज क्यों जरूरी है? बात समझ नहीं आई है? बहू सुल्तान के नाम सुना है?
ए सिर्फ दरबारां ते जनाब रंग बरंगियां एक कपड़े ते चुनियां ये गाटे च पा के ते ये मस्तियां छोड़ दो। दरबार के जाने पहले दरबार वाले का अकीदा ढूंढो। दीदार बख्श में हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं जब अल्लाह किसी को वली बनाना चाहता है ना, सबसे पहले उसको सिद्दीक अकबर की बारगाह में पेश किया जाता है। वो उस पर सदाकत की तजल्ली डालते हैं, फिर फारूक आजम उस पर अदालत की तजल्ली, आदल की तजल्ली, फिर उस्मान गनी उस पर हया की तजल्ली, फिर मौला अली वो उस पर इल्म की तजल्ली, फिर रसूलुल्लाह की बारगाह। सोने हुण मोर लो वली बनने दे काबिल है। मौला अली से पूछ लो, इमाम इसहाक बिन रहवे का रेफरेंस है, इब्न असाकिर का रेफरेंस है, सुनन दारकुतनी का रेफरेंस है, अस्वाइकुल मुहरिक का रेफरेंस है, और फतावा रज़विया शरीफ 28वीं जिल्द गायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक सफ़ा 472 खोलिए। मौला अली से पूछा गया अबू बकर खलीफा कैसे बन गए? फरमाया फ़ख्तरना लिदुनियाना मर्रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना। फरमाया अबू बकर को हमने दुनियावी खिलाफत के लिए इसलिए चुना है खलीफा बिला फसल के तौर पे, क्योंकि मुस्तफ़ा ने अपनी उस जाहिरी जिंदगी में अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अब मैं पूछता हूं, ये जो रूहानियत है ये दीन से चलती है या किसी और चीज से? ये विलायत दीन से चलती है या किसी और चीज से? तो मौला अली फरमाते हैं दीन का इमाम तो हमारा अबू बकर है। गल समझ कोई नहीं है। गोरड़े शरीफ जाने वालों, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। आपका फतावा मेरी ये पढ़िए सब 145। फरमाया चारों खलीफे अबू बकर उमर उस्मान अली, चारों के दौर में खिलाफत की दोनों सूरतें मौजूद हैं। सूरत खिलाफत भी, मान खिलाफत भी। सूरत खिलाफत जो सियासत का ज़ाहिरी स्ट्रक्चर है वो भी मौजूद है, और मान खिलाफत जो खिलाफत का बातिन रूहानियत वो भी चारों खुलफा में है। और मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया के 73वें बाब में फरमाते हैं, फरमाया कुछ वली ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी बातनी दोनों विलायतों से नवाजा, दोनों खिलाफतों से नवाजा। फरमाया इसमें सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए ये जनाबे वाला टुंडियां मुंडियां दाढ़ियां रखने वाले कनेडा का जनाब वीजा लेके झक मारते हैं। अबू बकर ज़ाहिरी तौर पे खलीफा बिला फसल हैं, जनाब हजरत मौला अली बातनी तौर पे खलीफा। मैं आखा कमलिया सारी जिंदगी मॉडल टाउन 30 साल बह के मक्खियां मारदा रहा, ये दाता साहब को पूछना ही ना, तेरी तहकीक अजे तक जाहिर ते पूरी नहीं हुई भी दाढ़ी दी मिकदार कितनी, तू बातें नु खाक जाने। गल समझिए कोई नहीं आई। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ये जो तकसीम है ना ज़ाहिरी तौर पे तो बातनी तौर पे वो हाजा बात कौलुन बातिलुन खबीस। हुण दस फरमाया ये कौल बातिल और खबीस है, ये तकसीम ही करना खबीस है। मुखालिफुन लिजमा सहाबत व ताबिईन। हुण तुस ना बोलियो, मैं हुण आके ना आवाज आई है तो तुस जमीन तो पट्टी जाना। हुण आवाज आई है ना, ए मजा आया ना भाई, ए मजा थोड़ा सिर लै गया। अल्लाह गल्ला मैंने भी दिता, समझिए कोई नहीं। लेकिन आपको समझा रहा हूं, खुदा के लिए अकल करो, बेदार हो जाओ।